उच्च शिक्षा संस्थानों में सवर्ण जाति के वर्चस्व और दलित पिछड़े उत्पीड़न पर कई बरसों से लगातार चिंताएं जताई जा रही है। यूजीसी की तरफ से संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में पिछले 5 सालों में 118.4% की बढ़ोतरी हुई है। रोहित वेमुला प्रकरण के बाद यह मांग तेज होने लगी कि एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की सुरक्षा के मानक और कड़े किए जाए। इस बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 लागू कर दिए हैं। ये रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रभावी हो गया है। लेकिन अब देश के अलग अलग हिस्सों में अगड़ी जातियों से जुड़े संगठनों और समूहों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। बता दें कि नए नियम के मुताबिक अब अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। अब ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकेंगे। इससे पहले जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों और प्रकोष्ठ मुख्य रूप से एससी, एसटी समुदाय तक सीमित थे। नए रेगुलेशन के बाद प्रत्येक संस्थान में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी स्तर पर एक समानता समिति गठित की जाएगी। इसमें ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल करना जरूरी होगा। यह समिति हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे यूजीसी को भेजना अनिवार्य होगा। लेकिन यूजीसी के नियमों का विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि इसमें अब अगड़ी जातियों के छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर विरोध के लिए सवर्ण समाज समन्वय समिति S4 का गठन किया है। बताया जा रहा है कि इस रेगुलेशन के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी है।